इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.5 में ही चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखना है। इसमें 9.3 लिखा है, तो आपको क्या करना है, 9 रूट के अंदर जो भी लिखा रहता है उतनी लाइन खींचना है। तो 9.3 की आपको एक लाइन खींच लेना है। 9 के बाद 1 2 3, तो ये आपकी एक लाइन हो जाएगी। यहाँ से ये यहाँ तक लेना है जहाँ तक ये स्केल स्टार्ट होता है 0 से। तो ये आपकी 9.3 की एक लाइन है, जिसे आप ए बी नाम दे देते हैं। इसके बाद आपको इससे बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लेना है। ये रहा 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देना है सी। अब आपको इसमें ए सी का लंबवर्धक खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। इसके लिए इसको हमें ए सी का आधे से ज़्यादा, ए बी का नहीं, ए सी का आधे से ज़्यादा लेना है और ऊपर चाप लगा देना है यहाँ इस तरीके से, और यहाँ नीचे चाप लगा देना है यहाँ इस तरीके से, और ये सी पर रखकर ऊपर वाला चाप काट देना है जो हमने बनाया था। ये जो है ये वाला चाप कैंसिल हो गया, और नीचे वाला चाप भी आपको कैंसिल कर देना है इस तरीके से। ये हो गया। अब जो ये कैंसिल हुए हैं इनको पॉइंट निर्धारित कर देना है, तो इनका पॉइंट निर्धारित करते हैं। चलिए, तो ये जो है एक पॉइंट बना, ये भी एक पॉइंट बना, और इनको मिला देते हैं इस तरीके से, मिला देना है। ये यहाँ नीचे तक मिल गया है। अब इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, पी, और यहाँ नाम दे देते हैं क्यू। अब आपको क्या करना है, जहाँ ये कैंसिल हुआ है यहाँ आपको ओ नाम दे देना है। अब ओ सी को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचना है। ओ सी को त्रिज्या लेकर चलिए खींचते हैं ऐसा। ये ओ सी के बराबर नाप लिया और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा। तो ये अर्धवृत्त आपको इस तरीके से खींच लेना है, जो ए पर भी कैंसिल होता है। तो ये अर्धवृत्त आ गया। अब आपको बिंदु बी से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, और जहाँ ये सीधी लाइन है तो वहाँ क्या हो गए, समकोण बनाती हुई लाइन खींचनी है। तो आपको क्या करना है, चांदे की सहायता से आप यहाँ चांदा रख के 90 बना सकते हैं। तो जो इस तरीके की हो जाएगी, समकोण बनाती हुई लाइन खींचनी है आपको। ये 90 है, ध्यान रखना है आपको। तो आप चांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ एक बिंदु नाम दे सकते हैं डी। तो जो बी डी है यही के क्या है, रूट 9.3 है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने किया है उसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला जो है इसको लिखेंगे, सर्वप्रथम ये ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बी से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु सी लिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ए सी का लंबवर्धक पी क्यू खींचा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इसी में जोड़ लेते हैं, जो ए सी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, करता है। नेक्स्ट लेते हैं
ओसी को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। पांचवा, बी बिंदु पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जो डी पर अर्धवृत्त को काटती है। फिर इसके बाद लिख देना है बी डी बराबर √9.3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कर देना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करना बहुत ही आसान होता है। आपको हर का परिमेयकरण करना है तो हर वाली संख्या दोहरा के लिखना है, और यदि चिन्ह लगा हुआ है तो चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने लिखा हल, और जो दिया है उसको लिख दिया करणी सा। फिर आपने लिखा हर का परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/7 गुणित करणी 7/7। आपको जो हर है, ये जो करणी 7 है, इसको दोबारा से करणी 7 और करणी 7 ही लिख देना है। तो इसी को बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। करणी 7 का गुणा 1 में होगा तो करणी 7 ही आ जाएगा, बटे करणी 7 का करणी 7 में। तो मैंने पहले भी बताया कि जब करणी वाली संख्या समान हो और गुणा हो रहा हो उसमें, तो वो वाली संख्या में से 2 में से 1 बाहर आ जाता है, तो 7 बाहर। जैसे अगर होता करणी 8 गुणित करणी 8 तो 8 बाहर आ जाता, करणी 9 गुणित करणी 9 तो 9 बाहर आ जाता। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/करणी 7 ऋण करणी 6। तो इसका परिमेयकरण करना है तो इसका थोड़ा दूसरे तरीके से हो जाएगा, और ये भी बहुत ही सरल है। इसको आपको पहले लिख देना है 1/करणी 7 माइनस करणी 6। अब इसके बाद लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर, और हर के परिमेयकरण में आपको ये वाली संख्या दोहरा देनी है। जैसे 1/करणी 7 माइनस करणी 6, तो गुणा लगा के आपको यही करणी 7 पहले लिख देना है, और जो ऋण है इसका हो जाएगा धन। बस इतना आपको याद रखना है कि ऋण का क्या हो गया, धन। उसके बाद ये करणी 6 आपको ज्यों का त्यों बटे यही ऊपर वाला नीचे भी लिखना है, करणी 7 प्लस करणी 6, बस ज्यों का त्यों यही लिख देना है, और बस अब इसका गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं। करणी 7 प्लस करणी 6 का 1 में होगा तो उतना ही आएगा, करणी 7 प्लस करणी 6, और क्योंकि उतने एकम उतने ही होंगे, और बटे यहाँ आपको देखना है एक बार धन है एक बार ऋण है, तो सर्वसमीक्षा लग जाएगी a वर्ग ऋण b वर्ग की, तो 7 का वर्ग और करणी 6 का वर्ग हो जाएगा। तो करणी 7 का वर्ग और माइनस करणी 6 का वर्ग। और यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसा कर दीजिए, करणी 7 का करणी 7 में तो 7 बाहर, और करणी 6 का करणी 6 में तो 6 बाहर, वैसे ही आएगा 7 माइनस 6। चलिए करते हैं। करणी 7 ऊपर का जो अंश है उसको अब ज्यों का त्यों लिखते हैं। करणी 7 का वर्ग है तो करणी 7 का वर्ग का मतलब होता है करणी 7 गुणित करणी 7, और इसमें से आ जाएगा 7 बाहर, तो यहाँ 7 बाहर। ऐसे करणी 6 में होना है तो ये 6 भी बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद जो आंसर आएगा करणी 7 प्लस करणी 6, और बटे में 7 में से 6 चले जाएंगे तो आ जाएगा आंसर 1। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है हर का परिमेयकरण करना, और आप इसको अच्छे से समझ के कर लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/करणी 5 प्लस करणी 2। तो आपको इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है 1/करणी 5 प्लस करणी 2।
अब आपको चूंकि हर का परिमेयकरण करना है, इसलिए आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर और इसको आपको पूरा लिख देना है 1/5 प्लस करनी 2। अब गुणा का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद ये जो धन है इसका हो जाएगा ऋण, बाकी पूरी संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। करनी 5 माइनस करनी 2, धन का हो गया ऋण, और जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे ही लिख देना है। करनी 5 माइनस करनी 2। इसके बाद आपको जो ऊपर की संख्या है एक में गुणा होगा तो वही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2, जबकि नीचे आ जाएगा एक बार धन है एक बार ऋण है, तो सर्वसमी का a वर्ग ऋण b वर्ग। a का मान हो जाएगा करनी 5 और b का मान हो जाएगा करनी 2, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा है a धन b और a ऋण b, ये गुणा में ही है क्योंकि, तो a धन b a ऋण b, जहां a का मान करनी 5 b का मान करनी 2, तो इसका जो होता है इसका जो फॉर्मूला a वर्ग माइनस b वर्ग। तो a वर्ग यानी a का मान कितना है करनी 5, तो करनी 5 का वर्ग, और b वर्ग यानी माइनस लगा है तो आपको माइनस लगा देना है, और b वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग। और सरल तरीका है 5 का 5 में तो 5 का वर्ग, करनी 2 का करनी 2 में तो 2 का वर्ग। इसके बाद करनी 5 माइनस करनी 2 कर देना है आपको। नीचे आते हैं, करनी 5 का वर्ग है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 बार है करनी 5 गुणित करनी 5, और करनी 2 का वर्ग है, इसका मतलब होता है करनी 2 गुणित करनी 2। 5 का 5 में करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 बाहर, क्योंकि समान संख्या करनी में गुणा में हो तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 5 बाहर क्योंकि करनी 5 का वर्ग है, और यहाँ आ जाएगा करनी 2 बाहर, तो 2 ओनली 2 बाहर, तो करनी 5 माइनस करनी 2 बटे में आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो कितने आ गए 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल इसमें दिया है 1/7 माइनस 2। अब इसका करना है हर का परिमेयकरण, तो लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने पर, और उसके बाद आपको लिखना है 1/7 माइनस 2, और यहाँ गुणा का चिन्ह, और करनी 7 माइनस 2 का आपको पता है कि क्या हो जाएगा करनी 7 प्लस 2, और बटे में भी क्या हो जाएगा करनी 7 प्लस 2। बस सिंपली इसका अब आपको गुणा कर देना है, तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो करनी 7 प्लस 2, और नीचे का होगा तो करनी 7 और करनी 7 में 7 बाहर, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं a ऋण b a धन b, तो सर्वसमीका लग जाएगी a वर्ग ऋण b वर्ग, यानी कि करनी 7 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा करनी 7 प्लस 2 बटे 7 का वर्ग हो जाएगा, करनी 7 का वर्ग है 7 बाहर और 2 का वर्ग 4, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 7 प्लस 2 ये ज्यों का त्यों बटे 7 में से 4 चले जाएंगे तो आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और कोई भी समस्या आती है